जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एक वशीकरण यंत्र के बारे में बता रहा हूं जो बेहद ही प्रभावशाली है। और इस प्रयोग से आप अपने खोए हुए प्रेमी या प्रेमिका को अपने पास बुला सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, अतः वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और इसके साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी पसंद आए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, अपने परिजनों में रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलें। इससे हमारा ये वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुंचेगा और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ये कार्य भी आप करते रहा कीजिए। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के वशीकरण यंत्र के बारे में। दोस्तों, प्रेम होना स्वाभाविक होता है। ये मन के ऊपर निर्भर करता है, हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रेम में जकड़ा हुआ होता है। प्रेम अनायास हो जाता है, प्रेम को कभी किया नहीं जाता है, क्योंकि प्रेम करने की चीज नहीं होती है। प्रेम तो स्वतः ही हमारे दिलों में उत्पन्न होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी वर्तमान में ही ये हो रहा है, बल्कि सदियों सदियों से, हजारों हजार लाखों लाख साल से व्यक्ति आपस में प्रेम करते आए हैं। पुरुष हो या स्त्री, उनके बीच में प्रेम के बीज अवश्य पनपते हैं। उनके दिलों में प्रेम का पौधारोपण होता है और वो एक दूसरे के प्रेम में बंध करके और अपने जीवन को आराम से व्यतीत करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। आपस में प्रेम होना भी चाहिए। ये तो ईश्वर की देन है कि हमारा हृदय ही कुछ ऐसा बनाया है कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य को एक अलग ही तरह से ढाला गया है। मनुष्य के अंदर भगवान ने, परमात्मा ने वाणी दी है, शब्द दिए हैं और उस वाणी के माध्यम से वो अपने प्रेम का इजहार भी करता है। ऐसी स्थिति में जब हम किसी से प्रेम हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, जब किसी विपरीत लिंगी से हमें प्रेम हो जाता है तो हमारी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा दौर आता है कि प्रेम में बाधाएं आ जाती है, चाहे वो हमारे व्यवहार से आ जाए या समाज के लोगों को पसंद न आने की वजह से कई सारी अड़चनें पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में हमारा प्रेम हमसे दूर हो जाता है और हम उसके लिए तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दिन रात घुलते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि मेरा प्रेम मुझे वापस मिल जाए। लड़की सोचती है कि मेरा प्रेमी मुझे मिल जाए, लड़का सोचता है कि मेरी प्रेमिका मुझे वापस मिल जाए। कुछ ऐसा हो जिससे हम दोनों फिर वापस एक हो जाएं। ये स्थितियां बहुत ज्यादा बनती है और इन स्थितियों को सही रास्ते पर लाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र में कई सारे प्रयोग है, हजारों हजार वशीकरण प्रयोग हैं जिनके माध्यम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बिछड़े हुए को हम हमारे पास ला सकते हैं, जो हमसे रूठ गया है उसको हम मना सकते हैं। पत्नी भी अगर रूठ गई है तो एक पति उसको मना सकता है यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से। या कोई प्रेमिका है या प्रेमी है, अगर वो रूठ गया है, बात नहीं करता, दूर चला गया है, देखता तक भी नहीं है, तब भी हम इनके माध्यम से एक हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज ये बहुत ही तेजस्वी और कारगर उपयोगी यंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। इसे की विधि बहुत सरल है और इस विधि को यदि आप करते हैं तो आपको अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सप्ताह के किसी भी दिन, इसमें दिन का वार का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी वार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह प्रयोग रात्रि में किया जाता है। रात्रि के 10 बजे के बाद आपको एक कागज ले लेना है, सफेद कागज होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का पेन आप ले सकते हैं, और उस पेन के माध्यम से आप कागज पर इस यंत्र को आपको लिखना पड़ेगा। जिस तरह से आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह से आपको ऊपर यंत्र लिखना पड़ेगा, यानी इसमें अंक गणित के कुछ अंक दिए हुए हैं, उन अंकों को उसी प्रकार से लिखना होगा। और इन अंकों के नीचे एक काली लाइन खींची हुई है, 2 काली लाइन खींची हुई है बराबर में। उन दोनों काली लाइन के ऊपर आपको अपने प्रेमिक का या प्रेमिका का नाम लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें न कोई धूप अगरबत्ती वगैरह घी का दीपक जलाने की जरूरत है, न कोई आपको मंत्र वगैरह पढ़ने की जरूरत है। आप इस यंत्र को मोड़ करके, फोल्ड करके, इसका पलीता बना करके और इसको माचिस से जला दे। इस कागज को आग में जला दे, पलीता बना करके। इस तरह से आप 7 दिन तक करें। अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कर रहा है तो अपनी प्रेमिका का नाम दोनों जगह लिखेगा लाइन के नीचे, और अगर लड़की कर रही है या कोई औरत कर रही है तो वो जो है अपने प्रेमी का नाम वो इन दोनों लाइन के नीचे लिखेगा, दोनों जगह पर। इस तरह से जो है अपने प्रेमिका या प्रेमिका का नाम लिखना है इन अंकों के नीचे, और फिर उसको पलीता बना करके यानी फोल्ड करके और उसको जला देना है। ये क्रिया आपको 7 दिन लगातार करनी है। 7 दिन के अंदर आपका प्रेम आपके पास वापस आ जाएगा, आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। और अगर किसी प्रकार से कोई कसर रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आप इसको 7 दिन और बढ़ा दीजिए। तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्रियाएं तो करने से ही होती है, और इसमें धैर्य भी होना चाहिए। इसके साथ ही यंत्र के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा भी होना चाहिए। श्रद्धा के बिना कोई कार्य नहीं होता है, श्रद्धा के बिना भगवान भी नहीं मिला करते हैं, तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, अपने खोए हुए, अपने रूठे हुए आप प्रेम को आप वापस प्राप्त कीजिए। ये बहुत छोटा सा उपाय और बहुत सरल उपाय मैंने आपको बताया है, लेकिन ये बहुत तीव्र प्रयोग है, बहुत कारगर और उपयोगी है। इसको आपको करना चाहिए, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए। एक बात और, वशीकरण यंत्रों, मंत्रों, तंत्रों का प्रयोग आप अनैतिक कार्यों के लिए न करें, बिल्कुल सामाजिक कार्यों के विरुद्ध इनका प्रयोग न करें। किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, वो खूबसूरत है और उसको अपने जाल में फंसा करके, यानी उसको वशीकरण के माध्यम से फंसा करके, और अगर आप उसका यौवन भंग कर रहे हैं, आप उसके साथ असामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। उसमें ये मंत्र जो है आपका ही नुकसान करेंगे, ये यंत्र आपका ही नुकसान करेंगे। इसलिए अनैतिक कार्यों के लिए इनका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस यंत्र को करने के उपरांत आपका प्रेमी हो या आपकी प्रेमिका हो, वो दौड़कर आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आपसे मिलेगा। ये पाषाण हृदय को भी मोम की तरह पिघलाने वाला बहुत ही तेजस्वी यंत्र है। तो आप इस यंत्र को बनाइए, कीजिए, इस प्रयोग को कीजिए। इस वीडियो में ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी लेकर, नए प्रयोग के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ। तब तक आप सिद्ध साधनाएं चैनल पर जो आपका अपना है देखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके साथ ही यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल न करें, मैसेज करें, मैसेज का जवाब आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय गुरुदेव।